हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोरखपुरिया गुरुकुल में। मैं सुधाकर प्रजापति। आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड बॉडी के बारे में। ये देखिए। अरे भाई साहब, आप नहीं, आप चलिए। ये देखिए। अरे आप, अरे भाई साहब, राम राम, आप चलिए। आप नहीं, आज हम, जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड बॉडी, इसके बारे में। जी हाँ, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि मैटर क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, किस चीज़ से बना होता है, वो सभी चीज़ें हमने, सभी पॉइंट्स जो है पिछले वीडियोस में कवर कर रखा है। और उस वीडियोस को आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने दे दिया है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, यानी कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, किस किस फॉर्म में वो पाया जाता है। तो जैसे कि बेसिकली जो मैटर होता है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि 3 स्टेट्स में पाया जाता है, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। इस वीडियो में हम फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं सॉलिड के बारे में। तो इस वीडियो में हम फुल डिटेल में बात करेंगे सॉलिड के बारे में, और बाकी जो लिक्विड और गैसेस स्टेट होते हैं वो आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में देखने वाले हैं। तो जैसे कि सॉलिड जो होता है उसके सभी चीज़ें, सभी प्रॉपर्टीज हम इसमें डिटेल में देखेंगे और उसको प्रैक्टिकल के थ्रू भी आपको दिखाएंगे, यानी कि एक एक्टिविटी के थ्रू भी दिखाएंगे कि सॉलिड होता है क्या है। सभी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें कि उसकी एक डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं। तो इस चीज़ के बारे में तो आप सभी फैमिलियर होंगे। ये ईंट है, तो इसकी एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पर्टिकुलर बाउंड्रीज है, और ये बाउंड्री टूट चुकी है, यानी कि एक इसका इरेगुलर शेप बन चुका है, क्योंकि ये टूटा हुआ ईंट है। लेकिन जो भी सॉलिड होते हैं उनके पर्टिकुलर एक बाउंड्रीज होते हैं, यानी कि जिस भी शेप में रहता है। अगर हम एक स्केच बनाना चाहें तो जो स्केच आपको बना हुआ मिलेगा उसी शेप में आपको हर जगह वो जो पर्टिकुलर शेप था, यानी कि सॉलिड का, वही हर जगह मिलेगा। यानी कि सभी सॉलिड के एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज होती हैं। तो इसकी वॉल्यूम की बात करें, जो सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा सेम ही होता है। जो भी सॉलिड क्यूबॉइडल फॉर्म में होता है, जैसे ईंट हो गया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। उसके डायमेंशन, पर्टिकुलर डायमेंशन दिए होते हैं, डायमेंशन के थ्रू हम उसके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और उसका वॉल्यूम जो आप देखेंगे, उसका वॉल्यूम हमेशा जितना रहेगा वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। अगर कोई इरेगुलर बॉडी है, जैसे कि टूटा हुआ ईंट अभी आपने देखा, तो वो क्या है, उसका अगर हमें डायमेंशन निकालना है तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा, यानी कि उसका वॉल्यूम निकालना है तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे इरेगुलर चीज़ों की अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा हम उसके वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। तो जब भी किसी भी तरीके से अगर उसका वॉल्यूम आप निकालेंगे, हमेशा उसका वॉल्यूम सेम मिलने वाला है आपको। और अगर हम सॉलिड बॉडी के कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात करें, तो आप देख सकते हैं जो सॉलिड बॉडी होती है उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत जोर लगाने के बाद भी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा, यानी कि बहुत ही नेग्लिजिबल इसमें जो होता है वो कंप्रेसिबिलिटी होती है। बहुत, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी मतलब इसको दबाने पे ये दबता नहीं है, बिल्कुल एकदम अपने शेप में बना रहता है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जो कंप्रेसिबिलिटी है, यानी कि जैसे एयर को बलून वगैरह होता है तो उसको हम किसी भी अलग शेप में कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड चीज़ें जो होती हैं उसको अगर हम कंप्रेस करते हैं तो वो अपना शेप चेंज नहीं करता, यानी कि कंप्रेस नहीं होता। तो कह सकते हैं कि उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। तो जिस चीज़ की कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होगा वो चीज़ जो है, ऑब्वियस सी बात है, रिजिड होगा, यानी कि रिजिडिटी उसमें होगी, कठोरता होगी उसमें। तो जैसे कि सॉलिड में हमने देखा कि कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें रिजिडिटी होती है। तो आप देखेंगे जो सॉलिड पार्टिकल होता है बहुत ही रिजिड होता है, यानी कि बहुत ही हार्ड होता है। उसको हम जो है दबा नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते उसके शेप को। तो यानी कि सभी सॉलिड जो भी बॉडीज़ होती हैं उनका क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है अपने शेप को बनाए रखने के लिए। रिजिडिटी की वजह से उनके शेप में कोई भी चेंज नहीं आता। अगर हम उसको एक्सटर्नल ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो हो सकता है कि जिस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ, जिस तरीके से इस ईंट का जो शेप है, यानी कि इसका एक पर्टिकुलर शेप था, लेकिन इसको कंप्रेसिबिलिटी दी गई, यानी कि कंप्रेस किया गया इस रिजिडिटी की वजह से। क्या हुआ
कि ये टूट चुका है यहाँ से, यानी कि कंप्रेस, जब इस पर कंप्रेस किया गया या फिर किसी हथौड़े से मारा गया तो ऑब्वियस सी बात है वो कंप्रेस हुआ, लेकिन रिजिडिटी की वजह से ये क्या हुआ, अपने शेप को बनाए रखने के मतलब सभी सॉलिड की टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को बनाए रखें। तो जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं, अपने शेप को बनाए रखना चाहती हैं तो वो अपनी टेंडेंसी को भी बरकरार रखना चाहती हैं, तो इसी वजह से ये ईंट जो है ब्रेक हो चुका है। तो अब हम सॉलिड बॉडी के कुछ ऐसे केसेस देखने वाले हैं जो कि अभी जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने सॉलिड बॉडीज़ की देखी वो शायद उसमें ना मिले, फिर भी वो सॉलिड होता है या नहीं होता है वो चेक करने वाले हैं आगे। तो जैसे कि पहला केस हम लेते हैं रबड़ बैंड। रबड़ बैंड क्या होता है, अगर देखें इसको स्ट्रेच करने के बाद इसका शेप जो है चेंज हो जा रहा है। तो जैसे कि हमने देखा कि जो सॉलिड बॉडी होती है उसका शेप तो चेंज नहीं होता, बट ये क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। तो ये शेप चेंज हो रहा है तो क्या ये सॉलिड है या नहीं है? तो जी हाँ, ये सॉलिड है, सॉलिड है ये, क्योंकि जैसे कि हम इसका शेप चेंज कर रहे हैं तो इसका शेप तो चेंज हो रहा है, लेकिन सभी सॉलिड बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो वापस से अपने शेप में आना चाहता है। ठीक है, तो उसी तरह जो रबड़ बैंड होता है वो भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो उसके शेप में चेंज तो आ रहा है, लेकिन वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो रबड़ बैंड है वो सॉलिड की कैटेगरी में आता है। तो अगला केस है शुगर का। ठीक है, मैंने इसमें शुगर ले लिया है और इसको देख रहे हैं, इसको हम जिस भी फॉर्म में करें इसका शेप जो है, जिस शेप का कंटेनर है उसी शेप में जो है ये शुगर भी आ जा रहा है, जो कि जो हमारा सॉलिड का प्रॉपर्टी है कि ये अपने शेप को चेंज नहीं करता, लेकिन ये तो कर रहा है। तो क्या ये शुगर जो है ये सॉलिड नहीं है? जी हाँ, ये सॉलिड है, और ये सॉलिड इसलिए है क्योंकि इसके क्रिस्टल जो हैं, शुगर के क्रिस्टल, वो सभी रूल्स फॉलो करते हैं जो एक सॉलिड बॉडी में होने चाहिए, लेकिन उसके क्रिस्टल के साइज़ छोटे होने की वजह से इसका शेप चेंज हो रहा है। बट ये इसके क्रिस्टल के शेप को चेंज करना चाहें तो वो चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो शुगर होता है वो सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्पंज या फिर कहें तो फॉर्म की। तो फॉर्म में क्या होता है कि जैसे हम इसको कंप्रेस करते हैं ये इजीली कंप्रेस्ड हो जाता है। तो क्या ये सॉलिड की कैटेगरी में नहीं आता है? जी नहीं, ये आता है, सॉलिड की कैटेगरी में आता है। इसलिए आता है क्योंकि जो स्पंज या फिर फॉर्म जो होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में होल होता है जिसमें एयर फिल्ड होता है। तो जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं तो वो एयर जो है एक्सेल करता है, यानी कि बाहर निकलता है, इसलिए जैसे ही हम उसको कंप्रेस करते हैं वो हमें कंप्रेसिबल दिखाई देता है। बट वो अगर उसमें एयर ना हो तो वो कंप्रेसिबल नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि जो फॉर्म या फिर स्पंज जो होता है वो भी सॉलिड की कैटेगरी में होता है। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और जो भी इम्प्रूवमेंट इसमें चाहते हैं उसे ज़रूर बताएं, हम उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, वंस अगेन, जय हिंद, वंदे मातरम।